नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर। मातली में ही मौजूद है सीएम पुष्कर सिंह धामी। मातली में स्थापित मिनी सचिवालय में ही निपटा रहे शासकीय काम। लगातार टनल रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं। टनल रेस्क्यू की मॉनिटरिंग के लिए ही मातली में सीएम ने डाल रखा है डेरा। हर आधे घंटे में सीएम धामी रेस्क्यू कार्य का अपडेट ले रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद से ही विशेषज्ञों की राय से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। पीएमओ ऑफिस के कई अधिकारी मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं और पीएम मोदी भी मुख्यमंत्री से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अब तक मजदूरों तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि टनल में फंसे सभी 41 श्रमिक सुरक्षित हैं और मजदूरों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो हमारे साथ डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय ढोंडियाल जी, स्वागत है HN में आपका। अजय ढोंडियाल जी, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं सिलक्यारा में और उन्होंने एक मिनी सचिवालय टाइप का बना लिया है वहां पर, और वहीं से सारा काम किया जा रहा है, सर किस तरह से देख रहे हैं पूरी तस्वीर को? देखिए, मिनी सचिवालय टाइप नहीं है, मिनी सचिवालय है। जी जी जी। मिनी सचिवालय परसों ही बना दिया गया था जी शाम को, और कल उसकी जानकारी दे दी गई थी जी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां डेरा डाल दिया है पूरी तरह। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अगर कहीं और भी जा रहे हैं तो लेकिन आ वही रहे हैं जी। उसी मिनी सचिवालय में उन्होंने डेरा डाला हुआ है। इस समय भी सीएम पुष्कर सिंह धामी उसी मिनी सचिवालय में है। वो मिनी सचिवालय सिलक्यारा के पास मताली में है जी, मातली में जी, है जी, जी। और मातली में ही वो अभी आप तस्वीरें देख रहे होंगे, वो मातली में काम निपटा रहे हैं, जी 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 जी। तस्वीरों में जो आपका चैनल इस समय दिखा रहा है। जी जी जी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट ले रहे हैं, हर आधे घंटे में ले रहे हैं। ये काम सीएम पुष्कर सिंह धामी एक हफ्ते से पहले से कर रहे थे। हर आधे घंटे में उन्होंने अपडेट लेना शुरू कर दिया था जी। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में भी थे, हरिद्वार दौरे पर थे। हरिद्वार में भी शासकीय कार्य निपटाने थे, शासकीय कार्यों के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन उसके बाद तुरंत फिर मातली लौट आए। मातली लौटे, मातली के बाद वो सीधे फिर टनल पर पहुंचे। टनल पर पहुंचकर उन्होंने पूरी टनल का निरीक्षण किया, उन्होंने टनल रेस्क्यू का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की, उनसे अपडेट लिया। उसके बाद अपडेट लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी फिर अपने मिनी सचिवालय लौटे जी। और उसके बाद शासकीय कार्य अभी कुछ देर पहले उन्होंने निपटाए, लेकिन वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की नरेंद्र मोदी से 10वीं बार बात हुई जी। बल्कि नरेंद्र मोदी जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने खुद फोन किया सीएम पुष्कर सिंह धामी को और उनसे अपडेट लिया कि कहाँ कहाँ क्या बाधाएं आ रही हैं और किस किस तरीके से निपटाया जा रहा है। आगे जैसे ही मजदूर बाहर निकाले जाएंगे तो उसकी क्या व्यवस्था है, ये सारी विस्तृत जानकारी सीएम धामी ने नरेंद्र मोदी को दी जी। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि लगातार जिस तरह से पीएम मोदी सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं और सीएम धामी भी अब वहीं पर डेरा उन्होंने डाल दिया है कि भाई अब मेरी देखरेख में ही सारा काम होगा। और ऐसे में एक सबसे बड़ी चीज है कि सुखद खबर यह है कि लगातार जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी जो मजदूर फंसे हैं, श्रमिक फंसे हैं, बताया जा रहा है कि आज भी उनकी बात हुई है मजदूरों से और मजदूरों ने भी कहा है कि नहीं जी हम सही हैं और आप आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अजय ढोंडियाल जी, लगता है अजय ढोंडियाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे, हमारे जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का हम उनसे जवाब जानेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये समझना होगा कि क्या नाम है, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, जिस तरह से काम किया जा रहा है टनल हादसे को लेकर, और कुछ बाधाएं आ रही हैं, लेकिन उन बाधाओं से भी निपटने की भी पूरी तैयारी वहां पर है और उन बाधाओं से निपटते हुए पूरा काम किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं,
ये इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जैसा कि मिनी सचिवालय वहां पर बना दिया गया है मातली में, और वहां पर पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, वहां पर पूरा जो शासकीय काम है वो कर रहे हैं और पूरे देख रेख में उनके काम वहां पर चल रहा है। तो कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, जितेंद्र बिष्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, वीरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, डीके पॉल जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं। सबसे पहले हम जितेंद्र बिष्ट जी आपका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र बिष्ट जी, अभी एक तस्वीर सामने आ रही है, मिनी सचिवालय वहां पर बनाया गया है मातली में, और वहीं से पूरी अपडेट जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, सब पूरा अपडेट वो ले रहे हैं, किस तरह से काम में प्रोग्रेस हो रहा है। तो हर एक चीज का जो है वहां पर बैठकर अपडेट लिया जा रहा है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब मजदूर जो है वो अब जल्दी ही निकल जाएंगे, क्योंकि वहीं पर अब मुख्यमंत्री भी हैं, अब उनके आंखों के सामने काम हो रहे सारे। जितेंद्र बिष्ट जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। डीके पॉल जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे पहाड़ के अंदर तमाम बहुत सारी टनल्स बनाई जा रही हैं, कई चीज़ों को लेकर बनाई जाए, सड़कों को लेकर के, रेलवे लाइन को लेकर के, तमाम चीज़ें सारी, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। और पहाड़ का नाम जब आता है कि पहाड़ों में टनल बन रही है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से रिस्की वाला काम भी है। पूरा डिपार्टमेंट लगा है, सारी चीज़ें हैं, परंतु ये जो हादसा हुआ है, निश्चित रूप से ये हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी कहा है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार लेट ही सही पर जागी, और लेट जागने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो मजदूर, 41 मजदूर से भी ज़्यादा वहाँ पर फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं शंका ये हो गई थी एक बार कि प्रभु वो सुरक्षित रहें सबसे पहले, तो सरकार इस बारे में कामयाब रही है। और सरकार की चुस्ती फुर्ती अब आकर के मतलब बहुत दिनों बाद नज़र आ रही है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने, आप देख रहे हैं कि मिनी सचिवालय भी बन गया है वहाँ पर। अच्छी बात है, ये किसी भी राज्य के मुखिया को हमेशा अपने राज्य के लोगों के प्रति बिल्कुल तटस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी कि वो जल्दी ही सारे के सारे हमारे जो कार्यवाहक थे, वहाँ जो काम करने वाले हमारे मजदूर थे या कोई उसमें कर्मचारी थे, सुपरवाइजर थे, वो निश्चित रूप से जल्दी बाहर आएंगे। पर इसमें इस वाले प्रकरण में सिर्फ अभी तो हम दुआएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है। हमारी शुभकामनाएं भी है सरकार को कि सरकार पूरी गंभीरता से और टेक्निकली जो मशीनें हैं उनको लाए और इस काम को निश्चित रूप से पूरा करे। प्रधानमंत्री जी भी अवेयर हैं, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, पर मैं समझना ये चाहता हूँ केवल कि इसके बाद इसके तथ्यों पर भी जाना जरूरी है कि आखिरकार इतनी सारी टनल्स यहाँ से लेके ऊपर तक बनी है, इसके अलावा और भी बनी है, लंबी लंबी बनी है, कि अचानक इसमें ऐसी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई। ये सरकार को, जो वर्ल्ड में, दुनिया में स्पेशलिस्ट है, हालांकि अमेरिका की टीम भी आई और देशों की टीम भी आई है, लेकिन अभी हमें कामयाबी नहीं मिल पाई है, पर सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस वक्त केवल यही कहूँगा कि सरकार को भी शुभकामनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन 41 लोगों के परिवार को भी शुभकामनाएं, उन मजदूरों को, उन कर्मचारियों को भी शुभकामनाएं हैं जो फंसे हुए हैं। और मैं समझता हूँ सरकार लगी हुई है, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी जल्दी से जल्दी ये निर्णय आ भी जाएगा। मतलब आप काम से संतुष्ट हैं अभी? देखिए, आज जो तटस्थ है सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, आज जो तटस्थ है, 8-10 दिन से जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी वहां पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार बातचीत कर रहे हैं, सब तरह की राष्ट्रीय लेवल पे मदद मिल रही है और देशों से भी मदद ली जा रही है। जो टेक्निकल हमारे डिपार्टमेंट है पूरे देश के अंदर, चाहे साउथ में है चाहे कहीं भी है, उन लोगों से भी जहां पर ज़्यादा समस्याएं होती है, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, हमारे असम में, गुवाहाटी की साइड में, उधर भी पहाड़ी एरिया बहुत है, जब जो प्रॉब्लम वहाँ होती है वो यहाँ भी हो रही है, तो वहाँ के एक्सपर्ट से भी राय ली जा रही है। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। ये एक बड़े काम के लिए, बड़े कोच के लिए कोई टनल बन रहा है, निश्चित रूप से उसमें कमियां आई है, उस कमियों पर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मेरी यही। चलिए, बहुत अच्छी बात डीके पॉल जी, आज पहली बार आपने बड़ी अच्छी बात कही है, इससे बीजेपी भी संतुष्ट होगी और देश की जनता भी संतुष्ट होगी। लेकिन जितेंद्र बिष्ट जी, आप लोग की राय क्या है कि जिस तरह से काम चल रहा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं?
अब वहां पर मुख्यमंत्री ने भी डेरा डाल दिया है, लगातार प्रधानमंत्री जो है वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं वहां पर, और जिस तरह से काम हो रहा है उसको देखते हुए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएंगी, लेकिन उस चीज को देखते हुए आप लोग संतुष्ट हैं? जी जितेंद्र मिश्र जी। जी, आवाज आ रही है? जी सर, आप बोलें। जी, सबसे पहले तो मैं भगवान बागनाथ जी से, केदारनाथ जी से, बद्रीनाथ जी से, गंगा जी से, माँ यमुना से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ये रेस्क्यू का काम है, हमारे जो 41 श्रमिक भाई आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वो सकुशल वो रेस्क्यू आज कंप्लीट हो जाए, वो लोग अपने सुरक्षित बाहर आए, ऐसी मैं भगवान बागनाथ जी से ज्यादा प्रार्थना करता हूँ। और रही जो बात सुरंग की, तो क्या सुरंग में जो निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर लापरवाही आई है, इसी लापरवाही की वजह से आज जो हमारे 41 श्रमिक भाई अपनी जान को खतरे में उनकी पड़ी हुई डाल दिया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक कंपनी के खिलाफ केस तक दर्ज नहीं किया गया है। अगर इन श्रमिक 41 हमारे जो श्रमिक भाई थे, इनकी जगह अगर कोई हाई प्रोफाइल कैद होते तो क्या तब भी ये स्थिति रहती? और दूसरी बात, इतनी संवेदनशील मुद्दे पर, इतना संवेदनशील मसला होने पर भी अभी तक सरकार ने सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई। लेकिन देर से जागे, सरकार जागी है। इतनी तत्परता अगर ये लोग पहले दिखाते, शुरू से दिखाते, तो आज इतनी देर, आज 13 दिन हो गए हमारे श्रमिक भाइयों को अंदर सुरंग में फंसे हुए। अगर इतनी तत्परता अगर सरकार पहले दिखाती तो शायद लोग आज भाग होते। मतलब कि आप संतुष्ट हैं काम से कि नहीं? एक बट तो आपने लगा दिया है। देखिए, सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही, सरकार की भी लापरवाही है, सुरंग में जो कंपनी है उसकी तो खैर लापरवाही है कि जब आपने को सुरंगों के जो मानक होते हैं, सुरक्षा के मानक, वो आप लोगों ने सही तरीके से नहीं करी। एक भी आपने एग्जिट नहीं बना रखा था कि बाहर अगर कोई ऐसी आपदा की स्थिति उसमें होती है टनलों के अंदर, तो आपने एक भी एग्जिट उसके लिए नहीं बना रखा था। लापरवाही तो घोर लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही है, जिससे लोगों की जिंदगी का संकट। आप अभी के जितेंद्र भाई अभी के काम से संतुष्ट हैं सरकार जो कर रही है? हम ये देखिए जो काम अब हो रहा है उसमें तो देखिए कह रहे हैं कि अगर इतनी तत्परता अगर सरकार पहले दिखाती तो शायद हमारे श्रमिक भाई तीसरे, चौथे, पांचवें दिन ही बाहर आ जाते, 8-13 दिन नहीं होते। हाँ। अरे जो मतलब वहां पर भी ऐसा थोड़ी ना कि सरकार ने छोड़ दिया था, सरकार ने कहीं छोड़ थोड़ी ना दिया था उनको। तत्परता तो तभी दिखा दी गई थी फर्स्ट डे से ना। नहीं, जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये तेजी से काम करते हैं ना, जिस आज मुख्यमंत्री 8वें दिन के बाद वहां पर तत्परता दिखा रहे हैं, अगर वो पहले दिन से इतनी वो सक्रियता दिखाते हैं, अगर ये तो वो क्या सक्रियता दिखाते? जितेंद्र भाई आप बताइए, आप होते वहां पर तो क्या सक्रियता दिखाते हैं, जरा हमें बता दीजिए जो नहीं दिखाई। देखिए सरकार के पास पूरी व्यवस्था है ना, सरकार के आदेशों के बिना तो कुछ भी एक पत्ता नहीं हिल रहा। तो जितेंद्र भाई वही तो पूछ रहे हैं, अगर आप होते सत्ता में तो क्या सक्रियता दिखाते? हम ये जानना चाह रहे हैं जो सरकार नहीं दिखा रही। सरकार ने लापरवाही करी है ना, शुरू में ही लापरवाही कर दी। क्या लापरवाही की है? शुरू में ही एक्टिव होना चाहिए था। आज मतलब जितेंद्र भाई आप 8 दिन से पहले क्यों नहीं? सुनिए ना, बोलिए मत। हम पूछ रहे हैं कि अगर आप सत्ता में होते तो आप क्या तत्परता दिखाते जो बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं दिखाई गई? देखिए, हम तो शुरू से ही जो सरकार की जो सुरंगों के मानक हैं। हेलो जी जितेंद्र भाई बोलिए। मैंने कहा जो सरकार के जो सुरक्षा के सुरंगों के मानक हैं, उनको तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए था। जितेंद्र भाई हादसे की बात बताइए, जो हादसे की बात आप कर रहे हैं उस पर हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन सरकार ने क्या तत्परता नहीं दिखाई है उसको बताइए। लगता है जितेंद्र जी से संपर्क टूट गया। संजू भाई जवाब दीजिए, वो कह रहे तत्परता नहीं दिखाई। जब उनसे पूछो आप सत्ता में होते तो आप क्या तत्परता दिखाते, तो वो कन्नी काट लेते हैं। मनीष जी देखिए, जिस तरह से 41 भाई सुरंग के अंदर आज 13वां दिन है, उनके परिवार जितने भी परिजन हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, उनके तमाम परिजन माननीय मुख्यमंत्री जी से उन सभी की बात हुई है
और वो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन ज़िंदगी चल रहा है, वो सभी संतुष्ट हैं उससे और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उन्होंने धन्यवाद किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया। और इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है कि 41 व्यक्तियों का जीवन बचाना। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार इसके ऊपर राजनीति कर रही है, मैं सोचता हूँ घोर शर्मनाक और निंदनीय है। राजनीति करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, आप खुल के राजनीति करिए, कोई आपको नहीं रुका रहा है। लेकिन इस समय आपका नैतिक कर्तव्य बनता था कि आपको भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। आपके पास यदि कोई पॉजिटिव, कोई सकारात्मक विचार हैं, कोई अच्छे सुझाव हैं तो आप दें। तो अभी जैसे हमारे डीके भाई ने अपने सुझाव दिए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की भी प्रशंसा की। विपक्ष में होने के नाते आपने अपना एक सकारात्मक रोल प्ले किया, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा एक ही नज़रिया रखें कि सरकार को हमें कोसना ही कोसना है। कोई अच्छा काम हो रहा, बुरा काम हो रहा, कोसना ही कोसना है। अब कभी ऐसे हालात बनते हैं कि हमको सरकार को कुछ सजेशन यदि देना है और आपके सजेशन से कोई लाभ हो रहा है, कुछ लोगों का जीवन मिल रहा है, तो मैं सोचता हूँ ऐसे में अपना एक पॉजिटिव नज़रिया भी इख्तियार करना चाहिए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का लगातार संवाद हो रहा है और लगातार अपडेट बाकायदा दी जा रही है। 2 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी साइट पर डेरा डाले हैं। 2 दिन से उन्होंने वहाँ पर एक मिनी सचिवालय स्थापित कर दिया है। तो देखिए मनीष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हैं तो उससे बड़ा फर्क ये पड़ता है, एक तो लोगों का मनोबल ऊंचा हो रहा है, साथ ही जो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें तत्परता और अधिक आती है। और एक जिस तरह से उन्होंने टनल के अंदर फंसे मजदूरों से बात करी तो मजदूरों को भी ये लगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारे प्रति पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ उनका मनोबल ऊंचा होगा। इस समय उनका मनोबल ऊंचा करने का एक मतलब मनोबल ऊंचा करने का समय है। ठीक है, हाँ, उनको भाई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे मनोबल उनका गिरे। हमारे साथ जो है जितेंद्र बिष्ट जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र भाई, आपने जितेंद्र भाई सवालों का जवाब नहीं दिया कि अगर आप सत्ता में होते तो क्या करते? सत्ता में होते तो सबसे पहले काम यही करते मनीष भाई की जो हमारे भाई श्रमिक जो फंसे हैं उनको बचाने का काम करते। सरकार क्या कंचे खेल रही थी क्या? सरकार कंचे खेल रही है क्या? बचा नहीं रही है? बचा रही है, लेट कर रही है भाई। जितेंद्र भाई, क्या सरकार लेट कर रही है? सरकार ने तो लेट करी है शुरू से ही। अगर ये लोग पहले दिन से अगर सक्रियता दिखाते। जितेंद्र भैया, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और आप सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। आप एक प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं और शुरुआत से ही आप लोग जो है सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। आप लोग 41 श्रमिकों को नहीं देख रहे। शुरू से आप लोग का एक मकसद रहा है, इस पर राजनीति कैसे की जाए। आप लोगों ने ये देखा है। ये देखिए मनीष भाई, ये राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कर तो आप ही रहे हैं ना जनाब। आप ही लोग की तरफ से बयान आ रहा है, आप लोग की तरफ से ही बयान आ रहा है जनाब, और किसी की तरफ से बयान नहीं आ रहा है। देखिए हम तो सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने सुरक्षा मानो। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि सवाल ही खड़ा कर रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन अब पूछते हैं सत्ता में रहेंगे तो क्या होगा, तो आप जवाब नहीं दे पाते। आप कहते हैं कि जी हम तो बचाते। अब सरकार कंचे नहीं ना खेल रही है, सरकार भी काम कर रही है जनाब। वहां पर बचाने का काम ही कर रही है। कोई भी सरकार होगी, चाहे वो आपकी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आपकी हो, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में सरकार कभी लापरवाही नहीं दिखाएगी। सरकार इतनी संवेदनहीन नहीं हो जाएगी। ठीक है, एक देखते मनीष भाई, सरकार भी ये लोग इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि उसके आपदा से निपटने के लिए, तो आज 13 दिन क्यों लगे फिर? सरकार तो राज्य सर आपदा ऐसी होती है सरकार। सुनिए, ऐसा होता है, सुनिए ना। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। नगर निगम
बड़े 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 दावे करता है कि जब बारिश आएगी जी तो जनाब हम बहुत काम कर लिया है हमने, कुछ नहीं होगा। बावजूद इसके बारिश आती है तो पोल खुल जाती है, कई कई जगह पर पानी भर जाता है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम काम नहीं करता है, लेकिन समस्या जब आती है तब पता चलता है एग्जैक्टली हम गलत कहां पर है, हमने काम कहां नहीं किया है। तो ये भी समझने वाली बात है। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, ये राजनीति क्यों हो रही है? ऐसा है क्योंकि देखिए दुख हमें भी है और चिंता पूरे देश को है। देश के कोने कोने में हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने एक अलग नैरेटिव सेट कर रखा है कि हमें राजनीति करना है, हमें बट लगाना है तो लगाना है। देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं उन 41 मजदूर भाइयों के लिए भगवान बौगनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी सुरक्षित बाहर आएं, और उम्मीद भी है कि वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर आएंगे जिस तरीके से कार्य प्रगति पर है। और सरकार देखिए, यहाँ पे मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि ये समय हमें राजनीति करने का नहीं है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का समय नहीं है। ये किसी भी दल को ये इस तरीके से इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए टीवी चैनलों के माध्यम से, चाहे वहाँ ग्राउंड लेवल पे जाके, जिससे कि वहाँ पे काम करने वालों का मनोबल टूटे। सबसे पहले देखिए, सरकार विलंबता के कारण हम बाद में भी जान सकते हैं। फिलहाल सरकार जो अपनी तत्परता दिखा रखी है, सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखा रखी है, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, खुद मुख्यमंत्री अपना डेरा वहीं डाले बैठे हैं। उससे जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा, और उनको भी धीरासा रहेगा जो उनके परिवारजन वहाँ पे मौजूद है। या क्योंकि देखिए इसमें 41 मजदूर सिर्फ उत्तराखंड के तो नहीं है, ये तो अलग अलग राज्य के हैं। झारखंड से 15 मजदूर है और बाकी राज्यों से भी 5-5, 6-6 हर एक स्टेट से हैं। तो सभी परिजन टकटकी लगा के बैठे हैं कि कब ये हमारे लोग बाहर आएंगे। देखिए जिस पे बीतती है उसका दर्द उसी को ज़्यादा होता है। हम और आप जो भी खबरें सुन रहे हैं और जो भी देख रहे हैं हम सब, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत सुरक्षित बाहर आएंगे। और सरकार से जितने सरकार के लेवल की जो कार्य है वो सरकार निश्चित रूप से कर रही है और तत्परता के साथ कर रही हैं। परंतु अब जैसे विपक्षी पार्टियां को इसमें अगर राजनीति करने का अगर वो अपना एक अवसर ढूंढ रहे हैं तो बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपको फॉल्ट लगेंगे आप उस कंपनी के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड होने के लिए आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं इस विषय पे। परंतु अभी पहले आप रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने दीजिए और उम्मीद करिए कि सभी लोग हमारे बाहर आएं। ठीक है डीके पॉल जी, देखिए डीके पॉल जी, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि देरी क्यों हो रही है। देखिए एक चीज़ हमें समझना होगा कि सरकार ने कोई भी चीज़ छिपाई नहीं है। पारदर्शिता की तरह सब कुछ साफ है, एक आईने की तरह सब कुछ साफ है। कमी कहाँ आ रही है, कुछ चीज़ें हैं, रॉड आ जा रही है तब कमी आ रही है, उसको काटने में कभी कभार उसमें प्रॉब्लम हो जा रही है, देरी आ रही है। तो ये जो है इसमें ऐसा तो नहीं है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार पूरा काम कर रही है लगातार। ये था कि परसों तो आ ही जाएंगे बाहर, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे फॉल्ट आ गए कि चीज़ें थोड़ी रुक गई। ठीक है, अब ऐसे में हमें हमारा मकसद ये था कि पहले मजदूरों को देखें, मजदूरों को देखा गया सुरक्षित हैं, उनको खाना मुहैया कराया गया, मजदूर अपना सुरक्षित हैं, खा रहे हैं, सीएम धामी लगातार बात कर रहे हैं। अब इसमें सरकार क्या करेगी? इसमें तो जो समस्या आ रही है, कहते हैं कि अब किस्मत की बात है कि हम मतलब दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं, दरवाजा बस खुल नहीं पा रहा है। ऐसे में कभी कुछ रॉड आ जा रहा है, कुछ धातु आ जा रही है, तो इसमें सरकार तो कुछ नहीं कर सकती ना। इसमें तो सरकार तो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। हर एक व्यक्ति वहां पर मौजूद है जिसको होना चाहिए, जो मशीन होनी चाहिए, हर एक वो व्यक्ति मौजूद है जिसे वहां पर होना चाहिए। फिर सर इतनी राजनीति करके क्या मिलेगा? नहीं मनीष जी, देखिए बात ये है, आज जो स्थिति है, आज की स्थिति पर मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आज की स्थिति राजनीति करने की बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार की
सराहना की बात नहीं है। सरकार जो जिस तरह से आज सरकार पूरी गंभीरता के साथ में वहाँ बैठी हुई है, और हमने 8-10 दिनों से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की पूरी नज़र रही है। हम देख रहे हैं कि एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है, एक्सपर्ट्स की राय ली है, और तमाम चीज़ें, ये छोटा मसला नहीं है। ये टनल जो है पूरे देश के लोगों के काम, पूरे दुनिया के लोगों के काम आने वाली टनल बनने वाली है, और इससे हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा, तमाम चीजें बढ़ेगी, तमाम सारी बातें आएंगी, और दुर्घटना हो सकती है। ये आपदा नहीं है, ये विपदा है। ये विपदा में और आपदा में हमें फर्क समझना पड़ेगा। हम किसी काम को कर रहे हैं, हम अपना घर बना रहे हैं, निश्चित रूप से कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति नहीं कर रही है। हम दुआओं के साथ साथ हम सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, पूरी तटस्थता के साथ में आप लगे हैं। जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जब प्रधानमंत्री जी साथ आ गए, जब पूरा का पूरा मुख्यमंत्री, पूरा सचिवालय वहां पे खड़ा हुआ है, तो हमारा सवाल करना वाकई ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम अपने कर्मचारियों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते। हम ये जरूर कहना चाहते हैं विपक्ष होने के नाते कि आप मजबूती के साथ में जो एक्सपर्ट्स को आपको बुलाना है, जिनकी भी आपको जरूरत है, आप सरकार हैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सरकार आपके साथ खड़ी है, आप पूरी मदद लीजिए। आप अमेरिका से मदद लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन निश्चित रूप से उन 41 जो लोग हमारे हैं, जो अंदर बेचारे फंसे हुए हैं, जो सुरक्षित हैं, जो सरकार ने ढूंढ लिए हैं, उन लोगों के परिवार को हम अच्छी खबर दे सके, खुशखबरी दे सके कि वो जितनी जल्दी हो सकता है उनको हम बाहर लाएं और उनके परिवारों से मिलवाएं। लेकिन बस इसमें मेरा यही है, खामियां तो हुई है, पर खामियों पे आज बात करने का दिन नहीं है। बिल्कुल सही बात, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी इस बात की बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि जब चरम पर हो मामला, जब आज स्थिति ऐसी हो, सारे हमारे साइंटिस्ट, सारे लोग, हमारे इंजीनियर लोग, हमारे तमाम लोग हमारे वहां खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, तो हमें उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरी आम आदमी पार्टी पूरे सरकार के तंत्र के साथ में खड़ी है, बस आप सुरक्षित निकालिए। ठीक है जितेंद्र मिश्र जी, मतलब आपको एक जो यहाँ पर जिसका वजूद नहीं है, आम आदमी पार्टी जो इतने सालों से यहाँ पर, अब कुछ सालों से यहाँ पर अपने वजूद की तलाश कर रही है, जो एक घोर विरोधी है बीजेपी की, अगर वो साथ में आ रही है, तो आप लोग जितेंद्र मिश्र जी क्यों राजनीति कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इसमें अवसर ढूंढ रहे हैं आप लोग कि 2024 का लोकसभा चुनाव है तो हम इसमें अवसर ढूंढ लेंगे सर, इतनी राजनीति। और ये देखिए ना कि मतलब बात की जाए आम आदमी पार्टी और भी जो पार्टियां हैं, वो आपसे इतर इस वक्त रखते हैं अपने सोच को। ये समझना होगा आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये कैसी राजनीति है। देखिए मनीष जी, ये राजनीति का विषय मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि मैंने ये राजनीति का विषय सर नहीं है। सर आप लोग बयान दे रहे हैं, फिर कह रहे राजनीति का विषय नहीं है। के साथ खड़ी है, जहाँ सरकार अच्छा काम करेगी तो हमारे लोग खड़े हैं। कहाँ खड़ी है सर, ये बट तो लगा रहे हैं। अभी देखिए, अभी आपने सुना डीके पॉल जी को, आपके अच्छे नेता हैं वो, डीके पॉल जी को हमेशा कटाक्ष किया करते हैं बीजेपी पर, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बात की है वो काबिले तारीफ है वो बात। और वो जो है वो इफ बट नहीं लगा रहे हैं आपकी तरह, वो बिल्कुल खुले तौर पर कह रहे हैं, आपकी तरह ये नहीं कर रहे। आप किस तरह से साथ है सर, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं डिबेट में जाकर आप सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस वहां खड़ी थी, आज भी खड़ी है। हमारे कांग्रेस के नेता लगातार वहां पर हैं, ऑन द स्पॉट। हमारे कौन से नेता है? जी गए थे, हमारे जो जिला नेता है कौन से गए थे राजनीति करने, ये बताइए कौन से नेता है वहाँ पर? वो कोई वहाँ पर राजनीति करने थोड़ी जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ पर टनल में राजनीति करके? अरे सर बाइट सुना दूंगा ना, बाइट सुना दूंगा आपको। वहाँ पर आप लोग राजनीति करने गए थे, आप सरकार में हो, लापरवाही होगी तो सवाल तो स्वाभाविक। फिर वही बात कर रहे हैं। आगे डीके पॉल जी आपसे, मतलब आप डीके पॉल जी आपके जो समर्थन में हमेशा रहते हैं, उन्होंने एक चीज कही है कि आज राजनीति का समय नहीं है। सवाल आप बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन आज की डेट में अभी सवाल नहीं पूछना चाहिए। दिल्ली के अंदर इतने रेलवे प्रोजेक्ट बने, उसके मेट्रो के, कहीं कोई इतना बड़ा हादसा हुआ? क्योंकि कंपनियां, जिन कंपनियों ने वहां काम करा, कहां पर सर, कहां की बात आप कर रहे हैं, कहां की बात आप कर रहे हैं, कहां की बात आप कर रहे हैं? इन कंपनियों का रिकॉर्ड बहुत खराब है सर। आप बात कहां की कर रहे हैं सर, मुझे बताइए आप सर, एक मिनट आराम से, कहां की बात आप कर रहे हैं? में इतना बड़ा हादसा होता है तो ये इसी कंपनी, एक मिनट ना जितेंद्र भाई, कहां की बात आप कर रहे हैं, कहां की आप बात आपने की, मुझे सुनाई नहीं दिया।
कि ताकि भाई आप सुरक्षा ऑडिट कराइए ना। हम ये कहते हैं पूरी जितनी टनल है, जितनी भी आपकी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और जल विद्युत परियोजनाओं की जितनी भी सुरंगें हैं, आपका उनको एक सुरक्षा ऑडिट कराना चाहिए। हाँ हाँ जितेंद्र जी, हेलो। जी जी बोले। जितेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? हेलो जितेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? जितेंद्र जी का उससे फिर से देखिए, सबसे बड़ी संजीव जी बात यह है कि आज आपके साथ कई विपक्षी पार्टियां आपके साथ खड़ी है और ये अच्छी बात है कि आज जो है आम आदमी पार्टी है और भी जो पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां हैं आपके साथ खड़ी है जो इस पर राजनीति, वो भी देख रहे हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए। और जैसा कि डीके पॉल जी ने भी कहा कि हम जो है पूरी नज़र हमारी भी बनी हुई है, ऐसा नहीं कि हम इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो है मुख्यमंत्री जो है, जो काम एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो काम हो रहा है। वो लगातार कभी पोस्ट के ज़रिए, कभी अपने बाइट्स के ज़रिए, कभी किसी तरह से वो हर एक चीज़ की अपडेट जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारी लगातार बयान दे रहे हैं जिससे ये भी संतुष्ट है विपक्षी पार्टी, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो पा रही है। कांग्रेस आखिर किस राजनीति किस दिशा में काम करना चाह रही है? आखिर कांग्रेस को क्या लगता है, कांग्रेस क्या सोच रही है कि ये जो इस वक्त हादसा हुआ है इसे हम अवसर में बदल दें? मनीष जी देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख है, तो मैं ये इसलिए ये इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ, जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आई है और या कोई भी घटनाक्रम हुआ है, कोई भी वाकया हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही उत्तराखंड को डिफेम करने का काम किया। चाहे हम चार धाम यात्रा को ले लें, चाहे हम कांवड़ यात्रा को ले लें, चाहे हम कोरोना काल की बात कर लें, चाहे अभी जो एक इतना बड़ा एक सेंसिटिव इशू जिसके ऊपर पूरे देश के हाथ ऊपर उठ के कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने ईश्वर से दुआ मांग रहा है, कोई अपने अपने धर्मों के अनुसार, हर व्यक्ति का एक ही इस समय मानना है कि कैसे न कैसे वो 41 लोग, उनका जीवन बच जाए, वो बाहर आ जाएं। और इस समय तमाम मतभेद को एक किनारे रख के हर आदमी का अपना ये मंतव्य है, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग हों। मैं सोचता हूँ और हर समय एक ही माइंड सेट करके समय सरकार को कोसना ही कोसना, हमने सरकार की धज्जियाँ उड़ानी है, चाहे झूठ बोलने चाहे सच बोलने, वो रवैया कांग्रेस पार्टी का हो गया है। और मैं सोचता हूँ शर्मानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जनता भी आपके ऊपर थू थू कर रही है आपके नज़रिए के ऊपर, और ये वही कांग्रेस पार्टी है मनीष जी। 2013 की केदारनाथ आपदा आई थी, हजारों लोग अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे और 7 दिनों तक इनकी सेंटर में भी सरकार थी और राज्य में भी सरकार थी। इनकी सेंटर की सरकार 7 दिनों तक सोती रही, उन्होंने उसके बारे में कोई संज्ञान भी लिया नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ, ये जो अभी बार बार एक बात कह रहे हैं कि आपने इंस्टेंटली कुछ नहीं किया, इंस्टेंटली आपने कुछ नहीं किया था 7 दिन तक, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यदि आप समय रहते कोई भी ऐसा निर्णय लेते या कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर लेते तो कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। एक चीज है इसमें, देखिए एक सवाल है। देखिए ये सब तो ठीक है, बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज के समय हम सबको, पूरे देश को केंद्र सरकार और सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है, जब ये सारी प्रोसेस पूरा हो जाएगा, हमारे मजदूर बाहर निकल जाएंगे, तो ये उम्मीद भी की जाती है कि जो इसमें दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए। मनीष जी, आपकी बात 100% दुरुस्त है और 100% इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप कर चुके हैं और उन्होंने तमाम जितनी भी टनल्स हैं इस समय जो पूरी हो चुकी हैं या जिन पे काम चल रहा है,
उन सब की रेकी करने का और उन सब के ऊपर उनकी सबकी समीक्षा करने का, सबकी जांच करने का एक ऑर्डर भी फिर से रिव्यू करने की बात कही गई है। रिव्यू करने की बात कही है। और यदि ये जो सिलकारा वाली जो टनल का ये जो हादसा भी वर्तमान में हो रखा है, इसके ऊपर भी यदि जो भी इसके अंदर चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे अन्य कोई भी एजेंसी हो, जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा, सरकार उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं इस चीज का भी आपको आश्वासन देता हूं। ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र बिष्ट जी, जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बिष्ट जी, सर देखिए यहाँ पर एक चीज बड़ी बढ़िया बात कही, डीके पॉल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये जो टनल था, अगर ये टनल बनकर तैयार हो जाता तो आर्थिक रूप से भी काफी मजबूती आ जाती, क्योंकि काफी जो लोग हैं आने जाने का रास्ता भी बड़ा वो हो जाता। हाँ, हादसा हो गया। उन्होंने एक बात कही कि कभी कभार घर बनते हैं तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि डीके पॉल जी को मालूम है कि ये जो काम हो रहा था, काम अपने दिशा में सही चल रहा था। कुछ फॉल्ट हुए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनियों ने कुछ फॉल्ट किए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस इस पूरे मामले को कहीं और लेकर जा रही है सर, दिशा से भटक रही है। आज आप ये कहते नहीं जी बिल्कुल हम सीएम धामी के साथ हैं, सर खुशी होती, आज लोग खुश होते, छोड़िए बीजेपी छोड़िए, लोग खुश होते, लोग ये कहते चलो ठीक है भैया ये सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आप अगर अभी राजनीति कर रहे हैं, आपसे कल को सवाल पूछ लिया जाएगा कि मतलब आप लोग का सही था दिमाग कि आप लोगों ने इस पर भी राजनीति कर ली। करना था, मजदूर भाई हमारे बाहर आ जाते। सवाल आपको बिल्कुल पूछना चाहिए, मुख्य विपक्षी पार्टी है, पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से डीके पॉल भी पूछेंगे, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं समय का कि पहले समय अनुकूल हो, परिस्थिति अनुकूल हो, तब हम सवाल करें। जितेंद्र जी। देखिए मनीष जी, देखिए कांग्रेस तो कोई रोड़ा थोड़ी अटका रही है कि आप प्रदेश के ऑपरेशन मत करिए। कांग्रेस तो साथ खड़ी है। हमने तो मना नहीं करा कि हम सरकार के साथ ये मुख्यमंत्री जी गलत काम करें, मुख्यमंत्री अच्छा काम करें। हम तो ये भी अब कह रहे हैं ना कि भाई तुम देर से जागे हो, जागे तो सही। पर सवाल इस बात का है कि जब एक छोटी सी 4.5 किलोमीटर की सुरंग के अंदर इतना बड़ा हादसा हो सकता है, और जो 80 किलोमीटर जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो सुरंग गुजरेगी, ट्रेन जहां गुजरेगी, तो अगर आपने इसी तरह से लापरवाही बरती वहां पर, तो कितना जोखिम भरा हो जाएगा। पहाड़ों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि हिमालय की स्थिति कैसी है, जो अलग अलग जैसे हम थोड़े आगे आते हैं तो उसका भूगोल विशिष्ट किस्म का है। कुछ बात मेरे उसका किस्म जो हिमालय का है वो विशिष्ट है, तो थोड़ी देर में उसका चट्टानों की जो किस्म है वो बदल जाती है। कहीं हमारे जिसमें ग्रेनाइट है, सैल है, सारी चट्टान जो जटिल रूप के आकार के होते हैं, उनकी जो धारणा, हिमालय की जो अपनी धारणा क्षमता होती है, वो वजन की वो अलग अलग क्षेत्र में अलग होती है। तो उस हिसाब से हम सवाल खड़ा करते इसी मुद्दे पे कि भाई ये हादसा दोबारा इन सुरंगों के अंदर ना हो, प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां क्या पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। सर आते एक सवाल है छोटा सा मेरे पास, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सिलक्यारा से ही जुड़ चुके हैं, वहीं पर मौजूद है अरुण सैनी, ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। अरुण, अभी क्या कुछ अपडेट है? जी मनीष, जिस तरीके से जो है सिलक्यारा टनल हादसे का जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से पूरी पल पल की अपडेट हमारे द्वारा दी जा रही है, और अभी इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी जो है कार्य फिलहाल मशीन जो है वो रुकी हुई है, और जिस तरीके से लगातार कल से ही जो है मशीन में जब ड्रिल मशीन जो है चालू होती है तो उसमें जब 1 से 2 मीटर खुद जाता है तो उसके बाद कई बाधाएं जो है सामने आती है। जिस तरीके से जो है बड़े गाटर जो है वो सामने आए थे और कई सरिये जो है सामने, उन्हें फिर काटा गया, उसके बाद पुनः जो है मशीन चलाई गई। आज सुबह की अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो पूरे दिन जो मशीन चली करीब 12 बजे तक जो है 12 साढ़े 12 बजे तक मशीन सही हुई, क्योंकि जो कल मशीन का बेस नीचे से हिला था उसे सही किया गया और 12:30 बजे जो है मशीन चली। तो उसके बाद जब मशीन चली और करीब ये मशीन 2 से 3 घंटे जो है मशीन चली, उसके बाद फिर जो है इस कार्य को रोका गया। अभी इसमें
बताया जा रहा है कि 7 से 8 मीटर की जो दूरी अभी और है, अभी और ड्रिल करना है। लेकिन अभी आज देर रात तक जो है या कल सुबह तक श्रमिक जो है बाहर निकल पाएंगे, ये भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बाधाएं भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग वहां पर कर रहे हैं। मातली में ही गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुके हुए हैं और आज भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मजदूरों से जो है बातचीत भी की। तो वहीं अधिकारी जो वहां पर हैं, तमाम अधिकारियों का यही कहना है कि लगातार जो है कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो इसी बीच अगर और भी बात करें, जिस तरीके से 5 प्लान पर मनीष जी कार्य चल रहा है, वर्टिकल ड्रिल की बात करें, हॉरिजॉन्टल ड्रिल की बात करें, तो जो वर्टिकल ड्रिल की करने के लिए जो मशीन है, जो हैवी मशीन है, वो भी वहां पर मंगा दी गई है और आज ही वो जो है वो मशीन आई है। तो इससे जो अगर मशीन के ड्रिल करने में अगर कोई बाधा इस ऐसी प्रकार की सामने आती है या कोई अगर ऐसी चीज बाधित तो सामने आती है, तो उसको लेकर जो है फिर वर्टिकली ड्रिल जो ऊपर से जो है रास्ता बनाया गया है, वहां पर जाकर जो है वर्टिकली ड्रिल किया जाएगा और उसके द्वारा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप पल पल की अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। जितेंद्र बिष्ट जी, अरुण सैनी वहां पर है, वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं हमें। अब आप देखिए बाधा कहां पड़ रही है, जो आप कह रहे हैं ना कि सरकार पहले दिन से काम करती, आप देखिए बाधा कैसे पड़ रही है। मैं आपको बताता हूं बाधा क्या पड़ रही है। बाधा यह पड़ रही है, कभी कभार तो 5 मीटर की खुदाई बड़े आराम से हो जा रही है, लेकिन वही कभी कभार 2 मीटर की खुदाई हमको 8 से 9 घंटे लग जा रहे हैं खोदने में, उसमें बाधा पड़ रही है। कभी हॉट रॉक्स आ जा रहे हैं, कभी गाटर आ जा रहा है, कभी सरिया आ जा रही है। सर बाधा यह पड़ रही है जितेंद्र भाई। अब इसमें कोई राजनीति नहीं है कि वहां पर बीजेपी गाटर लेकर यहां पर सरिया लेकर खड़ी है या फिर हॉट रॉक्स लेकर खड़ी है। सर समझ रहे हैं जितेंद्र बिष्ट जी? हम दोबारा संपर्क साधेंगे जितेंद्र बिष्ट जी से। वीरेंद्र शर्मा जी, ये अवसर क्यों ढूंढा जा रहा है? आप कहते हैं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी मजदूर सुरक्षित रहें, ये वो, उसके बाद आप आ जाते हैं लेकिन किंतु परंतु पर आप आ जाते हैं। आखिर क्यों? अभी ये मेरे संवाददाता थे, ये किसी के साइड नहीं है, ये वहीं पर मौजूद हैं, जो हो रहा है वो बता रहे हैं आपको। क्लियर बताया उन्होंने कि क्या क्या समस्या आ रही है, ये समस्या आई है, ये समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, वहां पर बातचीत की गई है मजदूरों से, वो भी सुरक्षित हैं। वो लोग कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दीजिए। बताइए। देखिए मनीष जी, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे जो एक्सपर्ट और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, वो शिद्दत से काम कर रहे हैं। उनके काम पे कोई वो नहीं है, वो 24/7 काम कर रहे हैं और उन्होंने एक मिशन मोड पे काम को चलाया हुआ है। ये सब ग्राउंड ज़ीरो पे जो मुसीबतें आती हैं वो उस व्यक्ति को ही पता होती है जो वहाँ काम कर रहा मौजूद है, वहाँ पर मौजूद है। और देखिए बातें करना, दूर से राजनीति करना है, ये तो बचकानी हरकतें हैं। लेकिन जो अधिकारी और जो हमारे बाकी लोग लेबर जो वहाँ काम कर रही है इस वक्त, वो उनको ही टेक्निकल फॉल्ट पता है। और जैसे कि बाहर फ़ोटो के माध्यम से न्यूज़ों के माध्यमों से बात पता चल रही है कि बीच बीच में शरिया भी मिल रहा है, ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इवन पाइप आगे से बेंट तक हो गया, वहाँ बेल्डिंग करनी पड़ रही है। तो मुश्किलात हो रही है, वरना अगर मुश्किलात ना होती तो अब तक बाहर निकाल दिए होते उनको। तो अब काम तो वो इस तरीके से चालू है कि उसमें कोई देरी नहीं कर रहे वो। परंतु अब मशीनों में टेक्निकल अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वहाँ ये तो है नहीं कि एक और अगर मशीन के बदले दूसरी तुरंत इमीडिएटली वहाँ पहुँचा दो। वो गांव का एरिया है, सारी मशीनें मौजूद है, जितने जिसका जो काम है वो मशीन सब अवेलेबल है वहाँ। लेकिन उन मशीनों में भी अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आया जाता तो नई तो नहीं आती ना इमीडिएटली वहाँ पे, उसको ठीक किया जाता है, उसके इंजीनियर्स वहाँ पे है, सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने भी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति अपनी दिखानी चाहिए थी वो भी दिखाई है सरकार ने, इसमें कोई वो नहीं है। परंतु अधिकारी और उनके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। हाँ, ये विषय अभी मैंने कहा ना, अभी राजनीति करने का ये टॉपिक नहीं है। तो हमें भगवान से दुआ करो और वो बाहर आ जाए। इस पे आप अगर राजनीति करना चाहते हैं
तो जब हमारे मजदूर भाई सुरक्षित बाहर आ जाएंगे उसके बाद आप जो भी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो जरूर पूछिए। पूछिए ठीक है आप। जितेंद्र भाई देखिए यहाँ पर सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन आप इफ बट लगाकर चल रहे हैं, आप अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। अभी मेरे संवाददाता ने बताया, आप शायद फोन लाइन पर आप जुड़े थे या आपका डिस्कनेक्ट हो गया होगा, संवाददाता ने बताया क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पर। फिर सरिया आ जा रही है, कभी कंपन की वजह से जो ड्रिलिंग मशीन है उसमें दरार आ जा रही है। तो सर हर एक समस्याओं से निपटना पड़ रहा है वहां पर, इसलिए देरी हो रही है सर। वहां पर कभी गाटर आ जा रहा है, ये आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या जितेंद्र भाई? अच्छा, एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आप लोग बड़ा आपदा से कह रहे हैं कि निपटना, ये बताइए आपने, आपकी भी सरकार रही आपदा से निपटने के लिए, आपने क्या ऐसा काम कर दिया था यहाँ पर जिसे पूरी दुनिया के लोगों को याद रखना चाहिए? जितेंद्र बिष्ट जी। देखिए मनीष जी, केवल क्या पूरे देश के अंदर भाजपा के लोग ही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग सुरक्षित रहे? पूरा देश, वो कोई दल विशेष का नहीं है, पूरा देश, उसमें हम लोग भी शामिल है। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, ये लोग जल्दी से बाहर आए, सुरक्षित आए और ये अपने घरों को लौटे, सब स्वस्थ हो। ये केवल एक कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि केवल क्या भाजपा के लोग ही प्रार्थना कर रहे हैं देश के अंदर? सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल जो वास्तविक है हम उस बात पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पे आ गए ना आप। चार धाम जो परियोजना, एक सेकंड सुनिए ना मनीष जी, मेरी बात पूरी सुनिए आप। निर्माण कार्य जो 4 धाम परियोजना के जो टनलों के अंदर जो बनाई जा रही है, उस जो उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए था जिस प्रकार की टनल है, लेकिन उसमें भी लापरवाही हुई है। निर्माणदायी संस्थाएं जो टनल बनाने के जो सुरक्षा पे उपाय होने चाहिए थे मौके पे, वो उन श्रमिकों को उपयोग में नहीं दी गई। मशीनों को लेकर मापदंड आपके सही नहीं थे। ठीक है, हाँ बोलिए जितेंद्र भाई, बोलिए जितेंद्र जी, जितेंद्र बिष्ट जी। भाई इनकी आवाज सही करवाइए, बार बार कट जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है, डीके पॉल जी। देखिए ना, अब यहां पर भी अब देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने पहले बोल दिया कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सकुशल निकले, लेकिन ये लेकिन कहां से आ जाता है? ये लेकिन कहां से आ जाता है? मनीष जी, बात ये है कि मैं अभी 5-6 दिन पहले जब अमेरिका के एक बहुत बड़े इंजीनियर यहाँ आए थे, सरकार ने बुलाया था, आर्नोल्ड अभी हैं वहीं मौजूद है। हाँ, और देखिए उन्होंने उस दिन भी कहा था, निश्चित रूप से जो ये क्षेत्र है बहुत ज्यादा पक्की पहाड़ियों वाला क्षेत्र नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ है। और निश्चित रूप से उसी प्रकार की मशीनें भी लगाती है कंपनियां, जिस प्रकार का क्षेत्र होता है, तो कमियां उसके बावजूद भी इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है। तो मैं उनका एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए अब ये ट्रेजेडी हो गई है, अब इसको हमको पूरी तरह से इन मजदूरों को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि यहाँ मोटे पत्थर भी आ रहे हैं, यहाँ सरिया भी आ रहा है, कई चीजें आ रही है। देखिए जो टेक्निकल होते हैं ना, हम तो किसी इस राज्य के लोग हैं। मैं आज अपने आप को इस राज्य के लोगों से संबंधित करके इस बात को देख रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा उसी आधार पर जो इंजीनियर्स हैं वहां पे, जो टेक्निकल लोग लगे हुए हैं, जो मशीनें मंगाई जा रही है, निश्चित रूप से बड़े बड़े जो इंजीनियर वहां खड़े हैं, तो उन्हीं के आधार पे कौन सरकार चाहती है। देखिए मैं सरकार से हटके कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंडी होने के नाते, क्योंकि ये उत्तराखंड के विषय पर सवाल खड़े होने वाली जैसी बातें हैं कि अगर ये सुरक्षित आते हैं तो निश्चित रूप से सराहना सरकार की होगी और होनी भी चाहिए। जिस तरह से सरकार लगी है मान लिया और निकाल के लाती है, तो ये सराहना का विषय है। और भगवान ना करे, मैं कहता हूँ देखिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, जरा सी भी चूक हो जाती है तो सवाल भी सरकार पे खड़े होंगे। तो मेरा आज ये नहीं है कि सवाल खड़े करके हम आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी बना देंगे। हमारा कहना ये है कि सरकार डटी हुई है वहां पर, और जब डटती है ना सरकार, कोई भी डटता है, चाहे दिल्ली में किसानों के लिए केजरीवाल जी डटे, चाहे कहीं और डटे, चाहे कुछ और, सब सरकारें करती है, ये राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन हम जब मुसीबत के समय अपने लोगों के बीच खड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री जी खड़े रहते हैं, सरकार के नुमाइंदे खड़े रहते हैं, इवन प्रधानमंत्री तक भी फोन आ रहे हैं, लगातार कम्युनिकेशन किया जा रहा है, सारी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमको इस पर राजनीति बिल्कुल भी करने की आवश्यकता है आज की डेट में। हाँ, सवाल तो है मन में, बहुत सारे सवाल है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी से भी निवेदन करूंगा, आप भी आगे पीछे के सवाल इस वक्त पर ना करें तो बहुत अच्छा मतलब संदेश जाएगा लोगों के बीच में। क्योंकि इसके लिए हर व्यक्ति
इसके लिए दुआ कर रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा एचएनएन टीवी चैनल का, उनके प्रवक्ता वहां पर मौजूद हैं और टीवी चैनलों के प्रवक्ता वहां मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि जनता को भी ये बताना जरूरी है। अगर हम देखिए ये इस तरह की खबर है, यदि हम इसको छुपा करके किसी को खबर ना दे करके और चुपचाप सरकार लगी पड़ी और हमारे को कामयाबी हाथ नहीं मिल रही, तब भी जनता सवाल करेगी ये क्या हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, वहां काला पानी होगा, कैसे होगा, वैसे होगा। भाई ये सरकार की एक जिम्मेदारी है, राज्य के लोगों को भी लगातार, चाहे आपके टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे अपने रिसोर्सेज के माध्यम से उनको पता रहे, क्योंकि ये पब्लिक के लोग हैं, ये मजदूर जो है ये हमारे भाई हैं, ये आम आदमी है, इसलिए इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, हर तरह से सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार कहीं ना कहीं इस मसले पर आज चाहे वहां मिनी सचिवालय लगा के बैठी हुई है, चाहे मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए, आज तटस्थ बैठी है। और इसलिए हम कह रहे हैं ये सराहना की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है, सरकार की जिम्मेदारी भी है। अच्छा, एक चीज और भी है डीके पॉल जी, अब मेरे संवाददाता ने जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जब एक वहाँ के मजदूर से जो वहाँ पर मशीन चलाते हैं उनसे जब बात की, तो वो 3 दिन से, जानते हैं आपको, उन मजदूर की आंखें लाल थी, 3 दिन से वो सोए नहीं थे, कह रहे थे हम लगातार काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब लगातार 13-14 दिन से वहाँ काम हो रहा है, वो व्यक्ति सोया नहीं है। वहाँ पर जितने मजदूर हैं वो भी अपने परिवार से दूर हैं, वो काम कर रहे हैं 13-14 दिन से। और जब आप लेकिन किंतु परंतु लगाते हैं तो सर जो अंदर फंसे उनको तो छोड़िए, जो काम कर रहे हैं ना उनका मनोबल टूट जाता है। और जब उन्हीं मजदूर से पूछा गया कि यहाँ पर सीएम से आपकी बात हो रही है, कैसे आप क्या फील कर रहे हैं, उनका यह कहना था कि सर हमें बहुत खुशी है कि सीएम हमारे पास आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और हमें फालतू की कोई बात नहीं की जाती है कि नहीं मतलब आप लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, डिमोरलाइज नहीं किया जाता है। वो कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर कोई दिशा निर्देश होता है तो वो दे देते हैं, हम लोग फिर उस पर भी लगते हैं और पूरे विशेषज्ञों की टीम लगती है। तो सर सोचने वाली बात है, हमें उन मजदूरों के बारे में भी सोचना है जो बेचारे दिन रात 24 घंटे से काम कर रहे हैं, 3-3 दिन हो गए हैं वो ढंग से सो नहीं पाए हैं, खाना पानी नहीं पा रहे वो लोग। हम लोग अब पूछे ना, हम लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं, हम लोग थक जाते हैं। जो मशीन चला रहे हैं लगातार, जो लगातार इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी को कभी इधर ले जाना कभी उधर ले जाना, जो कभी अंदर जा रहे हैं कभी बाहर आ रहे हैं, उनकी क्या मनोदशा होगी। उन मजदूरों के साथ इनकी मनोदशा भी समझने वाली है कि 13 दिन हो गए, 13-14 दिन वो गए नहीं है, तो यानी कि वो पूरी सरकार, मजदूर, एक एक मजदूर वहां पर लगा है, काम कर रहा है। और फिर उस पर ऐसे लोग अगर सर सवाल उठाए तो सर दुख होता है। फिर ये दुख का विषय है कि ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए हमारे देश के अंदर, चाहे हमारे प्रदेश के अंदर। डीके पॉल जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जो वहां काम कर रहा है ना वो किसी भी विभाग से संबंधित है, चाहे मतलब मीडिया का व्यक्ति क्यों ना है। बिल्कुल, जिस तरह से वो मजदूरों को भी पता है कि उन्हीं के साथी यानी हमारे भाई अंदर फंसे हैं, वो पूरी तटस्थता के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में लगे हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। देखिए अभी विषय धन्यवाद का भी नहीं है, अभी विषय केवल ये है कि सरकार को, हर व्यक्ति को, राज्य के नहीं पूरे देश के हर व्यक्ति को हम क्या मदद दे सकते हैं, किस तरह से मनोबल आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री को, जब तटस्थ जो वहां बैठे हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री सरकार के माध्यम से ही मजदूरों को वहां सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। जो काम कर रहे हैं वो काम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने सारे तंत्रों को अपने खोल दिया है, सारे रास्तों को खोल दिया है कि किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, हम आपको भी शुभकामनाएं हैं और उन 41 परिवारों के सब बच्चों लोगों को शुभकामनाएं हम देते हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितनी इन सब लोगों की मेहनत से, सरकार की मेहनत से, जो वहां कर्मचारी लगे हैं, जो स्पेशलिस्ट टीम लगी हुई है, जो विदेशों से हमारे स्पेशलिस्ट आ रखे हैं, इन सब की मदद से ये जल्दी से जल्दी बाहर आए और आएंगे, ऐसा विश्वास आम आदमी पार्टी करती है। बहुत जल्दी बाहर आएंगे और ये खुशखबरी हम पूरी दुनिया को बताने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद रहेंगे। नहीं बिल्कुल, हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर आएंगे। जल्दी से हम वीरेंद्र शर्मा जी 10 सेकंड है सर, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं और देखिए मनीष जी, मुझे खुशी की बात ये भी है कि मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के चेहरे को भी रीड कर रहा था, तो उनके चेहरे पे मुझे उम्मीद की नज़र आती है और उन्हें विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि वो घटनास्थल पे गए हैं और अंदर जाके उन्होंने टनल के अंदर जाके अपने अंदर जो फंसे मजदूर भाई है उनसे बात भी की है और वीडियो कॉलिंग से बात की है उनसे कैमरे के माध्यम से उन्होंने बात की है उनसे, तो उन्हें उम्मीद है, इसलिए वो निश्चिंत है। और लेकिन उनका वहाँ रहने का मतलब ये है कि वो
कार्य को जो है उसमें जो है प्रगति दिखाएं, और अगर वो वहाँ रहेंगे तो उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। एक चीज और वीरेंद्र जी ना, देखिए ना, एक चीज और देखिए, जो ये तस्वीर चल रही है ना, जी। इस तस्वीर को देखने और समझने की जरूरत है। जी जी एक तो मजदूरों के साथ भी वो हैं और वहां पर लगातार अपडेट ले जी, रहे जी, हैं। जी। दूसरी चीज ये राज्य का काम ना रुके, इसको लेकर भी वहां पर काम वो चल तो रहा है। देखिए मुखिया है, उनके ऊपर उनके पास इतना समय नहीं है कि वो एक ही विषय को लेके सुबह से शाम तक 24 घंटे बिताए रखे। वैसा उतने मुख्यमंत्री के पास 1000 काम है दिन में, और उनको भी करना होगा और ये विषय भी देखना होगा। तो ये प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन बाकी कार्य को रोक थोड़ी ना सकते आप। बिल्कुल। चाहे वो हमारे देश में युद्ध हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री नजर बनाए बैठे हुए हैं और दिल्ली से सिर्फ वो वही देख रहे हैं कि सेना कहाँ कहाँ अटैक कर रही है, बाकी काम भी करने पड़ते हैं। ठीक है सर, बहुत तो बहुत जरूर है। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, समझना होगा और सोचना होगा कि ऐसे समय पर आप राजनीति ना करिए। वहाँ पर जो मजदूर फंसे हैं उनका मनोबल हमें बढ़ाना है। वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं इस वक्त सिलक्यारा टनल में, उनका हौसला हमें बढ़ाना है। जो मजदूर फंसे हैं उनके परिवारों का हौसला हमें बढ़ाना है। तो इस पर आप लोग राजनीति ना करें और राजनीति से बचें, अफवाहों से भी बचें आप लोग, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि जो भी अधिकारी कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वही सही है। बाकी और कोई कुछ कह रहा है तो आप उनकी बात बिल्कुल ना सुने, उस पर विश्वास भी ना करें। यही हमारा आपसे निवेदन है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।